श्री योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण के अंतर्गत हम कल कथा प्रसंग में शीला स्वरूप परमपिता परमात्मा का अनुभव किया। जैसे शीला पत्थर होता है और पत्थर के अंदर कोई सड़ होता है, पत्थर में कोई पट होता है, पत्थर में कोई भी किसी प्रकार का रंग या किसी प्रकार की बनावट होती है, तो वो बनावट, वो रेखा उस पत्थर से अलग नहीं होती, उस शिला से अलग नहीं होती है, अर्थात वो शिलामय ही होती है। ऐसे ही ये जो कृत्रिम, ये कृतत्व, ये जो जगत है, ये चेतन परमात्मा का संकल्प है। उस परमात्मा ने इस जगत को बनाया और इस जगत को बनाया तो वो स्वयं ही परमात्मा चिन्मय ब्रह्म जो है वो इससे भिन्न नहीं है, उसी का बनाया हुआ है और वो ही इसमें समाया हुआ है। दोनों ही एक ही रूप है। ज्ञानी के लिए तो दोनों एक रूप है। अज्ञानी के लिए जगत अलग दिखेगा, जगत को वो सत्य मानेगा और ब्रह्म जो है, ब्रह्म को वो जानता ही नहीं, लेकिन ज्ञानी ब्रह्म को सर्वत्र देखता है, सर्व सत्य देखता है। तो परमात्मा का जो असली स्वरूप है वो क्या है? वो व्यापक है। हे राम, अपने अत्यंत परमानंदमय स्वरूप का अनुभव जो करने वाले ज्ञानी महापुरुष हो गए, चाहे देवता हो, सिद्ध हो, महर्षि लोग हो, वो उस परमात्मा का अनुभव करके कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ जाते हैं? वो परमात्मा में तुरीय अवस्था में ही स्थित रहते हैं। व्यवहार में भी रहकर जो लोग बाह्य पदार्थों को देखते हैं और उसमें सत्यता की भावना न करके, और जो पुरुष विषय भोग संबंध का परित्याग करके समाधि में स्थित रहते हैं। ज्ञानी महापुरुष क्या करते हैं कि बाहर का व्यवहार तो निभाते हैं, संसार में रहते हैं तो संसार का व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, खाना पीना, सोना, जागना, बोलना, चालना, ये सब व्यवहार ही है। लेकिन वो व्यवहार निभाते हुए भी वो उसमें लीन नहीं होते हैं। चित्र लिखित देहधारियों की भांति जो प्राणों के स्पंदन से रहित है और उन्हीं की भांति जो मनोगति से भी शून्य है, वे सब अपने उस परम पद स्वरूप परमात्मा में, जहां मन का एवं दृश्य की आसक्ति का अभाव है, उसमें जाकर वो समान भाव से स्थित रहते हैं। समाधि अवस्था में ऐसे वो रहते हैं जैसे कोई पत्थर में कोई चित्र छाप दिया जाए या पत्थर को खोदकर कोई मूर्ति बना ली जाए। अब वो मूर्ति ना तो बोले, ना चले, ना खाए, ना पिए। इसी प्रकार वो ज्ञानी महापुरुष कुछ भी नहीं, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करने के समान वो एकदम अविचल रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने परम पद आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, जहां मन की कोई कल्पना नहीं, ना कोई दृश्य की आसक्ति है। वह विशुद्ध चिन्मय जो परमात्मा है उसको ही सदैव दृष्टि में रखते हैं और उसी को धारण करते हैं। वह परमात्मा न तो दूर है न नजदीक है। परमात्मा को नजदीक भी मत जानो तो दूर भी मत जानो, नजदीक भी है तो वो दूर भी है। जिसकी जैसी भावना होगी परमात्मा वैसा ही प्रकट हो जाता। परमात्मा को केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, अनुभव से ही पहचाना जा सकता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है वो न तो कोई शरीर रूप है, ना इंद्रिय रूप है, ना वो प्राण रूप है, ना चित्त स्वरूप है, ना वो वासना रूप है, ना वो स्पर्श रूप है, ना वो ज्ञान रूप है, ना जगत का रूप है, बल्कि वो इन सब वस्तुओं से परे है। इन ब्रह्मांड से परे वो मन, इंद्रिय, बुद्धि इत्यादि सब परे से परे परमात्मा, इसलिए उसको परब्रह्म कहते हैं। वह
न तो सदरूप है न असदरूप है। सदरूप का मतलब साक्षात जो अपने सामने कोई खड़ा हो तो अपन कह देते कि भाई देखो सदरूप से ही आ गया भाई, या सदरूप से सामने खड़ा है। असदरूप यानी अदृश्य रूप से, तो वो न तो अदृश्य है ना वो कोई प्रत्यक्ष रूप से, ना सत्य है ना असत्य है। वो परमात्मा सत्य और असत्य की जो बीच की स्थिति होती वो परमात्मा है। जो शून्य की स्थिति होती वो परमात्मा है। जैसे दिन होता है और फिर रात आती है। अब अचानक तो कोई रात नहीं आ जाती, ना अचानक दिन आता है। दिन जब पूरा होता है, रात्रि प्रारंभ होती, तो बीच की जो संध्या अवस्था होती है उसको न तो हम रात्रि कह सकते हैं ना दिन कह सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को मारा जब भगवान नरसिंह ने, तब उसने कहा कि हे प्रभु आपने तो मुझे वरदान दिया ब्रह्मा जी ने कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा कि ये संध्या का समय, ना तो दिन है ना रात है। तो वो एक शून्य अवस्था होती सत और असत के बीच की। तो वो परमात्मा क्या है, वो उसके बीच का यानी मध्यवर्ती है। वह देश काल वस्तु भी नहीं है। परमात्मा कोई देश में नहीं है या देश नहीं है या काल भी नहीं है, तो कोई वस्तु भी नहीं परमात्मा, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म शरीर आदि समस्त पदार्थों से रहित है। हमारा तो शरीर है 5 तत्वों का, लेकिन परमात्मा का तो दिव्य स्वरूप है, उसका 5 तत्वों का शरीर नहीं है। और जिसके रहने पर ये दृश्य जगत, परमात्मा के संकल्प से ही ये जगत बनता है, आविर्भाव होता है, फिर इसका पालन करता है, और एक दिन परमात्मा संकल्प करता है तो इसका तिरोभाव हो जाता है, यानी प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है। तो वो परमात्मा इन सब को बनाने वाला आदि रूप परमात्मा सनातन रूप से वो परमात्मा ही विराजमान है। जैसे हजारों घड़े पानी के भर लो और उस पानी में सूर्य के हजारों ही प्रतिबिंब दिखेंगे, और जब सूर्य अस्त हो जाता तब वो जो घड़ों में दिखने वाला सूर्य कहाँ गया? सूर्य तो अपनी जगह स्थित है। घड़ों में दिखने से भी सूर्य अनेक नहीं हुआ और नहीं दिखने से भी सूर्य कोई नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ये जगत उत्पन्न होता है। प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा आत्म रूप से विराजमान है। लेकिन जब जगत का नाश होता है, घड़े का नाश होता है, घड़ा फूट जाता है या पानी बिखर जाता है, तो वो सूर्य कहीं चला थोड़ी जाता, वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे परमात्मा का कभी नाश नहीं होता है। ये जगत केवल अज्ञानवश ही परमात्मा से अलग प्रतीत होता है। तुम्हें तो अपनी पवित्र बुद्धि से ज्ञान है ही कि ये विश्व परमात्मा रूप ही है। स्थावर जंगम जो कुछ ये जगत दिखाई देता है वह सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, किंतु वास्तव में वह ब्रह्म लक्षणों और गुणों से, मल पाप से, विकारों से और आदि तथा अंत से रहित है। परमात्मा में ना तो कोई गुण है, क्योंकि वो निर्गुण गुणातीत है, गुणों से तो ऊपर है। वो सारे गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो गुणों से अतीत है, यानी गुणों का उसका कोई पार ही नहीं है। अच्छा, उसके कोई लक्षण भी नहीं है। परमात्मा अनुभव का विषय, उनके लक्षण कैसे बताओगे? और मल यानी पाप से भी रहित है, विकार भी उसमें कोई नहीं है, उसका आदि अंत भी नहीं है कि वो कभी जन्म जाता और कभी नहीं जन्मता। तो नित्य शांत और समस्वरूप है। हे राम, जैसे दही बन जाने के बाद में दूध को जमा दिया तो क्या बनेगा? दही बन गया। अब दही बनने के बाद में वो दही वापस दूध नहीं बन सकता, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं। परमात्मा सगुण साकार में भी प्रकट हो जाता है, और निर्गुण तो वह है ही, वापस वो निर्गुणी है। तो वो आदि अंत और मध्य से रहित है। उसका आदि जन्म, मध्य और अंत यानी मृत्यु उनकी नहीं होती है। किसी भी दशा में ब्रह्म तो निर्विकार ही रहेगा। इसलिए दूध आदि के समान ब्रह्म में विकारता नहीं है। क्षण भर के लिए विकार भले ही किसी को दिखलाई पड़े कि जैसे परमात्मा निर्गुण निराकार से सगुण साकार राम रूप में आए,
कृष्ण रूप में आए, अनेक अवतार धारण करके आए, तो अज्ञानी प्राणियों को वो भ्रम हो सकता है कि परमात्मा ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, ये लीला की, वो लीला की, ये किया, वो किया, लेकिन वो केवल तुम्हारा भ्रम मात्र है। परमात्मा परम योगेश्वर या भगवान राम वो ब्रह्म का ही प्रातपर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक परमात्मा ही थे। वो उनमें कोई फर्क नहीं था, उनमें कोई विकार नहीं था। भगवान राम का विवाह हुआ तो उससे वो इतने कोई प्रसन्न नहीं हुए, और विवाह करके आए तो जब उनको वनवास मिला तो वो दुखी नहीं हुए। अगर कोई अज्ञानी प्राणी होता तो विवाह होने पर तो बड़ा प्रसन्न होता, लेकिन जहाँ वनवास होने लगा या वनवास होता तो वो बड़ा दुखी होता। लेकिन राम तो ऐसे दुखी हुए नहीं, उनमें कोई विकार है ही नहीं, तो वो ब्रह्म स्वरूप थे। उनको सुख दुख हानि लाभ कहाँ से होंगे? सुख दुख सब तो उनके बनाए हुए हैं, काल कर्म उनके बनाए हुए हैं। तो वो सम रूप से सर्वत्र परमात्मा सच्चिदानंद घन जो है, जिस वस्तु को हम देखें उस वस्तु में भी वही स्थित है। चाहे आदि में देखो, मध्य में देखो, अंत में देखो, वो परमात्मा सर्वत्र एक रूप है। क्योंकि स्वस्वरूप परमात्मा तत्व कभी भी विषम भाव को प्राप्त नहीं होता। विषम भाव यानी अलग नहीं होता, द्वैत भाव नहीं होता है। निराकार अद्वितीय नित्य स्वरूप होने के कारण ये परब्रह्म परमात्मा कभी भाव विकारों वाला नहीं होता है। उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। जा में मरे सो जीव रमता राम न होए। जन्मने मरने वाला तो जीव है, प्राणी है, परमात्मा थोड़ी जन्मता मरता है। फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, अद्वितीय तथा अत्यंत शुद्ध नित्य ब्रह्म में जीवात्मा के भ्रम रूप अविद्या का आगमन कैसे हुआ? फिर ये अविद्या कहाँ से आ जाती है प्राणियों में? वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे राम, विकार तथा आदि और अंत से रहित ये पूर्ण ब्रह्म तत्व पहले भी था, अब भी है और आगे भविष्य में भी रहेगा। वास्तव में अविद्या का किंचित मात्र भी अस्तित्व नहीं होते हुए भी अज्ञानी प्राणी उसको दृढ़ मान लेते हैं। जो ब्रह्म है वो वाणी का विषय नहीं है, वो मन वाणी बुद्धि से अगम अगोचर परमात्मा है। इसलिए समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम और मैं, ये संसार और दिशाएं, आकाश और पृथ्वी अथवा अनल आदि सब के सब आदि और अंत से रहित ब्रह्म ही है। जो तुम दिखाई दे रहे हो, चाहे मैं दिखाई दे रहा हूं, ये संसार के जो दृश्य, दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये सब परमात्मा के बनाए और परमात्मा रूप ही है। लेकिन क्या होता है, हम इनको ही सत्य मान लेते हैं, इसको बनाने वाले को सत्य नहीं मानते। तो ये जो दृश्य है, ये तो इनको सत्य मानना ही अविद्या है। हमारे में ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं होने के कारण हम भ्रम से इनको असत्य को भी सत्य मान लेते हैं, तो ये अविद्या मानी जाती है। हे राम, वास्तव में जो वस्तु है ही नहीं, वह सत्य कैसे समझी जा सकती है? तो वेद रूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने ये अविद्या है और ये जीव है इत्यादि कल्पना के द्वारा उपदेश जिज्ञासु जनों के ज्ञान के लिए कहा गया है कि ये अविद्या है, ये दृश्य पदार्थ कल्पित है, कृत्रिम है और ये मिथ्या है। तो ये केवल जिज्ञासु जनों को ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए ही इसको कहा गया विद्या को। क्योंकि जो कार्य युक्ति से संपादित होता है वह सैकड़ों अन्य उपायों से नहीं हो सकता। कोई कोई ऐसा काम होता है जो एक छोटी सी युक्ति से हो जाता है, और अन्य लोग उस कार्य के नहीं जानने के कारण बहुत परिश्रम करते तो भी वो काम नहीं होता। अगर जानकार एक थोड़ी सी युक्ति से ही कर लेता है। तो अज्ञानी दुर्मति के कारण उसे इस माया को अपना समझकर और उसमें फंस जाते हैं। बाकी अगर असलियत में देखा जाए तो वास्तविक रूप से
सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, यो जो पुरुष कहता उसका वह कथन एक ठूंठ को दुख निवेदन करने के समान। जैसे कोई व्यक्ति अनजान बनकर या अज्ञानी है और किसी पेड़ के सामने जाकर अपना दुख निवेदन करे कि हे पेड़ तुम मेरा दुख दूर कर दो, हे पत्थर देवता तुम मेरा दुख दूर कर दो, या मुझे धन दे दो, या संतान दे दो, या सुख दे दो, तो कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे ही अज्ञानी प्राणी इस जड़ पदार्थों को ही सत्य मानकर इनके आगे याचना करते, तो उससे क्या होगा? सो काहे याचन जाए। जो सच्चे परमात्मा को पूजने वाले वो इन मिथ्या पदार्थों को सत्य नहीं मानेंगे और इनसे क्यों मांगेंगे? मूर्ख युक्ति जानता नहीं है, उनको बोध नहीं है, तो वो दुख पाता है। लेकिन ज्ञानी है, युक्ति से काम कर लेते हैं। मूर्ख को ज्ञान नहीं होता। हे राम मैं ब्रह्म हूँ, तीनों जगत ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, ये दृश्य पृथ्वी आकाश ये भी ब्रह्म ही है, परमात्मा से अलग कुछ भी कल्पना नहीं है। हे रघुनंदन सोते जागते चलते फिरते बैठते उठते श्वास लेते सब समय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा भाव रखो। क्योंकि वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में स्थित शांत चिन्मय ब्रह्म कौन है? तुम ही हो, और तुमसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। वह सर्वव्यापी अद्वितीय शुद्ध स्वरूप ज्ञान घन आदि और अंत से रहित प्रकाश स्वरूप परम पद रूप वह ब्रह्म तुरीय भी उसी को कहते हैं आत्मा, और वो सब उसी का रूप है। तो परमात्मा हमसे अभिन्न नहीं है, या हम परमात्मा से अलग नहीं है, केवल समझने का फर्क पड़ रहा है। जैसे मिट्टी से घड़ा अलग नहीं होता, घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना, तो मिट्टी से घड़ा अलग नहीं, वो मिट्टी रूप ही है। वैसे ही परमात्मा से प्रकृति भी अलग नहीं है। जैसे वायु और उसका स्पर्श एक ही पदार्थ है, एक ही चीज है। हमारे शरीर से जो वायु स्पर्श होती है तो वो वायु अलग नहीं है, और जो हवा चलती वो भी अलग नहीं है, वो एक ही है। हम अलग अलग नाम से उसको अलग अलग पुकार लेते हैं, वास्तव में भिन्न नहीं। वैसे ही परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक है, और नाम से भिन्न होते हुए भी वास्तव में वो भिन्न नहीं है। जैसे अज्ञान से रज्जु में रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है अज्ञान के कारण, वैसे ही अज्ञान से इन दोनों में भी भेद जान पड़ता है कि परमात्मा अलग है, नाम अलग है। लेकिन इनमें नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम ही नामी को मिलाने वाला है, और नाम उसी परमात्मा का है। तो ये भेद यथार्थ ज्ञान से ही विनष्ट होता है, नष्ट होता है। तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवा उससे भिन्न और कुछ भी वस्तु नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, मुझे संपूर्ण ज्ञातव्य जानने योग्य वस्तुओं का तो मुझे ज्ञान हो गया, और अविनाशी द्रष्टव्य वस्तु का अनुभव भी है, तथा मैं आपके सबसे उत्कृष्ट यानी उत्तम ब्रह्म ज्ञान को उपदेश रूप से मैंने जो सुना है उसको सुनकर मैं तृप्त भी हो गया हूँ। सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा से ये पूर्ण संसार परिपूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ये सारा संसार उत्पन्न होता है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा ये संसार पूरित है, एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ही ये संसार स्थित है। तथापि हे ब्रह्मन, बहुत लोगों की ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए लीला से जो मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि मृत प्राणी के कान, आंखें, त्वचा, जीभ, नाक ये इंद्रिय गोलक प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हुए भी अपने अपने विषयों को ग्रहण क्यों नहीं करते? जैसे कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसके हाथ, कान, नाक, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन मरने के बाद में ये इंद्रियां काम क्यों नहीं करती? जीते हुए प्राणी की इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती, लेकिन मरने के बाद में क्यों नहीं करती? जड़ रूप होती हुई भी ये इंद्रियां शरीर के भीतर स्थित रहकर
बाह्य पदार्थों का अनुभव कैसे करती है जिंदा रहता है जब तक, और मरने के बाद में कैसे नहीं करती है। हे महर्षि, यद्यपि मैं इन विषयों को समझ रहा हूं, लेकिन और जिज्ञासु जनों के कल्याण के लिए मैं आपसे पूछता हूं। तब वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे राम, इस संसार में विशुद्ध सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, उसके सिवा ना तो कोई इंद्रिय है, ना चित्त है, ना कोई घट है, ना देह है, ना शरीर है, ना मन है, ना आत्मा है, सब उसी का स्वरूप है। अर्थात एक विज्ञानानंद घन परमात्मा ही है। वह चिन्मय परमात्मा ही प्रकृति रूप बन गया, जो 5 तत्वों की प्रकृति है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। ये क्या है? 5 तत्व है। और इन 5 तत्वों की 5 प्रकृति और होती है। जल की अलग है, वायु की अलग है, अग्नि की अलग है। तो इन 5 तत्वों की फिर 5 होने से 25 प्रकृति बन जाती है। तो ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति क्या है? ये भी सब परमात्मा की है। किंतु आदि और अंत से रहित, विकार रहित जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जगत का कारण जो ब्रह्म है, वो वास्तव में इस माया से रहित है। इसमें रहते हुए भी वो इससे अलग है। ये अज्ञानी जीवात्मा ही अज्ञान के कारण अपनी भावना के अनुसार संसार का रूप धारण करता है। वह अहंकार करता है कि मैं हूं, मेरा है, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा घर, मेरा देह, परिवार। ये मोह ममता में वो फंसता है और फिर घट को, देह को मानता है कि मैं देह रूप हूं, शरीर रूप हूं। इस प्रकार अपनी भावना के कारण ये संसार, जगत, शरीर को सत्य मानता है और ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों को लेकर सोचता है कि मैं तो ज्ञाता हूं। कर्मेंद्रियों के व्यापारों को लेकर सोचता है मैं करता हूं, यानी कर्म करने वाला हूं। उन ज्ञान कर्मेंद्रियों के व्यापार से जनित फिर जो इंद्रियों में जो सुख आता है, चाहे दुख होता है, तो उसको भी वही अनुभव करता है, वही भोगता है, वही दुखी होता है। और जो इन सब से अलग हो जाता है, जैसे जो जागृत अवस्था में इन संसार के विषय पदार्थों में जो अध्यास रखता है, तो उसको सुख दुख होता है। जैसे जिंदा व्यक्ति को सुख दुख अनुभव होता है और मरने के बाद में नहीं होता। ऐसे ही जो जीते जी जो जीवन मुक्त हो जाता है, वो इन इंद्रियों के व्यापार को त्याग देता है, इंद्रियों के विषयों को त्याग देता है। तो उसको मरने वाले के समान, जैसे मरने वाले को कोई भी सुख दुख नहीं होता, ना उनकी इंद्रियां काम करती है। इसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष भी जब उदासीन हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, तो उनके इंद्रियां इत्यादि सब कुछ होते हुए भी वो एकदम निष्क्रिय हो जाती है, अर्थात कोई भी कर्म नहीं बनाती है, क्योंकि वो चलाकर कोई काम करते ही नहीं है। स्वतः ही अपना काम करने वाली इंद्रियां करती रहती है, लेकिन वो उसमें रहते नहीं। वो तो केवल साक्षी बनकर देखता है, अभिमान नहीं करता है। वही जीवात्मा अपनी भावना से समय समय पर स्वयं ही अनेक रूप भी हो जाता है। जैसे जल सींचने से बीज पृथ्वी में डाल दिया और जल सींच दिया, तो धीरे धीरे उसका अंकुर फूटेगा और उसके पत्ते भी आने लग जाएंगे, आकार धारण कर लेगा। वैसे ही भावना के अनुसार जीव अंदर शरीर में अपने आत्मा में ये कल्पना करता है कि ये जगत है, मैं हूं, मेरा है, तो फिर वो अंकुर उत्पन्न हो गया। अंकुर उत्पन्न होगा तो फिर पसारा भी होगा। बहुत पसारा कर गया तो वो पसारे में फंस जाएगा, अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। क्योंकि ये जीवात्मा अज्ञान से ये मान लेता है कि मैं चेतन आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूँ। वासनाओं के वशीभूत हो जाता है और कर्मानुसार फिर चिरकाल तक कभी स्वर्ग में गया तो कभी नरक में गया तो कभी 84 लाख योनि में वो आवागमन के चक्कर में घूमता ही रहता है। इनमें से कोई तो विशुद्ध जन्म के कारण पहले जन्म में ही परमात्मा को यथार्थ, कोई परमात्मा को यथार्थ जान लेता है तो परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और कोई नहीं जान पाता है तो वो फिर अनेक काल तक अनेक योनियों में जाता है, फिर सुख दुख भोगता है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान उसको हुआ नहीं, परम पद की प्राप्ति नहीं हुई। बाह्य विषयों के ज्ञान में इंद्रिय संबंध ही सदा कारण है।
और हम जो बाहर के दृश्य देखते हैं तो आंख ही तो देख रही है, कान ही तो सुन रहे हैं, त्वचा ही तो स्पर्श कर रही बाह्य पदार्थों को, बाह्य जगत को। हमारी आत्मा तो ना तो वो देख रही है, ना स्पर्श कर रही है, ना सुन रही है। ये इंद्रियां ही अनुभव कर रही है। तो इसी के कारण ये इंद्रिय का संबंध कारण है, और वह इंद्रियों का संबंध चित्त से युक्त है। इंद्रियां चित्त से जुड़ी हुई है। तो जीवित पुरुष में ही यह संभव है, मृत व्यक्ति में तो कभी काम करेगी नहीं। इंद्रियां कब काम करती है कि जब आपका मन, आपका चित्त उस विषय की ओर आसक्त होता है। जैसे किसी के सामने कोई विषय, भोग, पदार्थ, कुछ भी वस्तु आए, जिसको जिसमें रुचि होती है वो उसको देखकर उसकी ओर वो दौड़ता है। खाने की चीज हो तो पशु के सामने जैसे घास फूस डालो तो वो दौड़कर, हरा घास डाल दो वो दौड़कर खाने के लिए जाएगा। ऐसे ही हमारा चित्त, हमारा मन किसके साथ जाएगा? इंद्रियों के साथ जाएगा। इंद्रियां देखेगी कि ये हमारा विषय, आंख है, देखने के सुंदर दृश्य है तो उसको देखने के लिए जाएगी, तो उसके साथ मन और चित्त भी जाता है और उसमें आसक्त होता है। और जब मन और चित्त शांत हो गए, इंद्रियां शांत हो गई, इंद्रियां जब इंद्रिय द्वारी जो कैमरा ही बंद हो गया, तो जो हमारे अंदर, जो हमारे कमरे में जो लगा हुआ है, जो उसका बॉक्स लगा हुआ, उसमें अगर कैमरे बंद तो उसमें चित्र भी नहीं आएगा कोई। हमारी आंखें अगर संसार को नहीं देखेगी, आंखें एकदम बंद कर लो कि देखना ही नहीं, देखो तो ब्रह्म को देखो, माया को मत देखो, मायामय मत देखो। कानों से सुनो तो ब्रह्म को ही सुनो, त्वचा से स्पर्श करो तो उसी का अनुभव करो, वाणी से बोलो तो उसी को बोलो। तो देखते हुए भी कैमरे अगर विषय विकारों को, गंदगी को नहीं देखेंगे तो जो अंदर जो उसमें भरता है वो नहीं भरेगा, क्योंकि इंद्रियां देख ही नहीं रही। तो मृत व्यक्ति की इंद्रियां काम नहीं करती, क्योंकि उसका मन चित्त भी शांत हो गया। और मन चित्त कहाँ रहता है? जीवित शरीर में रहता है। जब जीवित शरीर ही नहीं है तो फिर इंद्रियां भी काम नहीं करेगी। मृत पुरुष में ये कभी नहीं होता है। जब शान पर चढ़े हुए चमकीले नवीन रत्न के समान आंखों के तारे में बाह्य दृश्य पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तब उस पदार्थ का हृदय में प्रतिबिंब पड़ने के कारण देहाभिमानी जीव उसे समझ जोड़ता है कि ये हीरा है। जैसे हम आंख से देखते हैं, एक सामने कंकर रख दो और एक हीरा रख दो, तो कंकर को तो हम देखेंगे तो सही, आंख देखेगी, लेकिन उसके प्रति हमारा वो राग नहीं बनेगा। और जो हीरा होगा, पैसा होगा, धन होगा, तो उसके प्रति हमारा राग बन जाएगा और हमारी इंद्रियां काम करेगी। इंद्रियों के द्वारा फिर मनचित उसमें जाएगा, आसक्ति बढ़ेगी, उससे संबंध जोड़ लेंगे अज्ञानी प्राणी, उस संबंध को सत्य मान लेते हैं। यही बंधन है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, व्यष्टि चेतन जीवात्मा गर्भ में चक्षु आदि इंद्रियों के प्रादुर्भाव से ही संपन्न पुर्यष्टक स्वरूप हो जाने पर जिस वस्तु की जिस प्रकार भावना करता है, व्यष्टि चेतन, एक समष्टि चेतन होता है, एक व्यष्टि चेतन होता है। व्यष्टि अनेक व्यक्ति, अनेक प्रकार की भावना होती है, प्रत्येक व्यक्ति में व्यष्टि है। और समष्टि यानी सबका समरूप, सबका एक ही केंद्र। तो सबका केंद्र कौन है? परमात्मा। तो वो समष्टि रूप परमात्मा है। और समष्टि चेतन ये जीव आत्मा है, प्रत्येक प्राणी मात्र है। अब प्रत्येक प्राणी मात्र अपनी अपनी इंद्रियों से अनेक रूप, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ देखता है, जैसी भावना करता है उसी को देखता है और फिर उसका अनुभव करता है। किंतु वास्तव में जो अद्वितीय, असीम और अवेद्य होने से वो निर्विकार शुद्ध आत्मा में दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं। अगर उस ब्रह्म को ही सर्वत्र देखा जाए, और है वास्तव में वो परमात्मा ही है सब जगह, लेकिन व्यष्टि चेतन से, हमारी व्यष्टि दृष्टि से, चरम नेत्र से हम अलग अलग देखते हैं। अगर ज्ञान नेत्र आ जाए तो फिर हम एक ही ब्रह्म को देखेंगे और उसके अलावा दूसरा न तो कोई पदार्थ है, ना कोई वस्तु है, कोई अस्तित्व ही नहीं उनका। तो एक परमात्मा ही जो है सब जगह स्थित है। वह चेतन आत्मा वास्तव में दृश्य के संबंध से कभी भी मनोरूपता
जीव रूपता अथवा पुरेष्टक रूपता को नहीं प्राप्त होता है। हे राम, परमात्मा तो वास्तव में विद्या आदि द्वारा नहीं जाना जा सकता है। परमात्मा को कोई सी विद्या से नहीं जाना जा सकता है कि कोई कैमरा लगा दिया उससे देख लें या कोई शास्त्र से ही देख लें। ये बाह्य जो विद्याएं होती है, किसी के पास क्या विद्या, किसी 64 कलाएं और पता नहीं कितनी विद्याएं होती है, 14 कला, कोई में 16 कला होती है, कोई में 64 विद्याएं होती है। तो ये विद्या से नहीं दिखने वाला है परमात्मा, वह तो सर्वत्र सब में विद्यमान है। अगर अश्रद्धालु होगा, विश्वासहीन पुरुष होगा तो उसको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति भाव है, प्रेम है, तो भाव से, प्रेम से परमात्मा हृदय में ही प्रकट हो जाता है। वहीं परमात्मा को हम अनेक नामों से पुकारते हैं, वहीं पांचों इंद्रिय और छठे मन से भी अतीत है वो परमात्मा। जो हम परमात्मा का नाम लेकर पुकारते हैं वो नाम से भी परे हैं परमात्मा का, क्योंकि नाम, हम कौन सा नाम लेंगे? हम उनके गुणों का नाम लेंगे, उन्होंने जो लीला की या उनका जो कर्म, उन्होंने जो भी कुछ किया, तो उन नामों को लेंगे। तो परमात्मा तो नाम से भी परे हैं। अच्छा, जो हम नाम लेंगे वो नाम लिखने में, पढ़ने में आता। जो नाम लिखने में और पढ़ने में आता वो तो यहाँ संसार में ही रह गए, वो परमात्मा तक वो पहुंचा भी नहीं सकता। उस नाम का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पकड़ो। दादू जी महाराज ने यही तो कहा कि दादू सृजनार के कहते हैं ना मन, नाम तो बहुत है, नाम तो एक लड़के के हजारों नाम ले लो, लेकिन जब तक वो लड़का नहीं मिले तो नाम लेने से फायदा ही क्या? लक्ष्य उस व्यक्ति का, उस परमात्मा का होना चाहिए। नाम चाहे आप उसको किसी भी नाम से पुकार लो, आपको जो अच्छा लगे नाम पुकार लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? है वो लड़का ही। इसी प्रकार वो परमात्मा के चाहे हजारों नाम ले लो, सैकड़ों नाम ले लो, करोड़ों नाम ले लो, लेकिन लक्ष्य नहीं होगा तो नाम से भी वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि नाम तो बाह्य है, संज्ञा है। ये पांचों इंद्रियां, छठा मन, इनसे भी वो परमात्मा परे हैं, इनके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता। उस परमात्मा से चेतन जीव उत्पन्न होता है इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यों को समझाने के लिए कही जाती है कि यह जीव परमात्मा से ही, चेतन परमात्मा से ही जीव उत्पन्न हुआ। वास्तव में परमात्मा से ये जीव भी अलग नहीं है, उसी का अंश है। जैसे अग्नि की चिंगारियां निकलती है, अब बताओ अग्नि से चिंगारियां हजारों, सैकड़ों, करोड़ों निकलती है, उन चिंगारी को अग्नि से हम अलग मान सकते हैं? नहीं मान सकते। वो चिंगारी भी अग्नि का ही रूप होती है, बुझने के बाद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो चिंगारी जब तक रहती है वो अग्नि का ही रूप है। ऐसे ही ये जितने भी प्राणी मात्र है, ये उसी परमात्मा का रूप है। तो ऐसे परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, अज्ञानता से नहीं पाओगे, और ज्ञान ऐसा करोगे तो प्राप्त हो सकता हो कि परमात्मा को सर्वत्र सब में देखो। वो असत्य भी है तो वो सत्य भी है। उसकी सत्यता असद्रूप अविद्या से ही है। जो उसकी सत्यता है वो अप्रत्यक्ष होते हुए असद्रूप, यानी वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमात्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम अविद्या के कारण और उसको देख नहीं पा रहे, साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, अविद्या के कारण ही। ज्ञान हो तो उसके साक्षात्कार में कोई देरी नहीं है। अच्छा, साक्षात कहीं से अलग नहीं होगा, कहीं से आएगा नहीं, वो आपका ही स्वरूप है, आप स्वयं ही उसी का स्वरूप हो, तो फिर अलग से परमात्मा कहीं से थोड़ी आएगा। तो वह उसी प्रकार की अनुभव की जो है स्थिति, वो ज्ञान से ही होती है। ये इंद्रिय, मन, प्राण आदि आंतरिक पदार्थ, वे सब बाह्य पदार्थ हैं। ये बाहर दिखते हैं, ये बाह्य है, और ये आंतरिक पदार्थ है। हुआ फर्क क्या हुआ? इसमें कुछ विचार करो तो इसमें कुछ भी नहीं। द्वैत और अद्वैत, ये संपूर्ण जगत उसी प्रकार परमात्मा से बना है। जैसे गन्ने से रस, गन्ने में रस होता है, और रस से क्या बन जाती है? खांड बन जाती है, गुड़ बना लेते हैं,
कुछ भी बना लो। मिट्टी से अनेक घड़े बन जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा से सब बन गए, लेकिन है वो उसी का स्वरूप। खांड कह दो, घड़ा कह दो, अलग अलग देश काल के अनुसार अलग अलग स्थिति में अलग अलग नाम धर देते हैं, अलग अलग रूप बनने पर अलग नाम धर देते हैं। ये केवल उसी का अवयव है, उसी का अंश है। ब्रह्म तो देश काल आदि से परिच्छिन्न नहीं है, यानी वो देश किसी भी देश में ऐसा नहीं कि इस देश में नहीं या उस समय में नहीं है। परमात्मा ऐसा परिच्छिन्न नहीं हो, तो सब जगह है। सुतराम उससे वे विकार आदि वास्तव में हो ही नहीं सकते। उसमें केवल ब्रह्म में जगत की कल्पना मात्र है, बाकी ब्रह्म में जगत भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार आभूषण में सोने में जैसे आभूषण की कल्पना है, सोने में कोई आभूषण नहीं है। वो आभूषण बना लिए तो भी वो सोना ही है, हमने उसका आकार दे दिया और हम उसको आभूषण मानने लग गए, बाकी है वो सोना का सोना ही। तो अलग परमात्मा में कुछ, मतलब परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं। उसी प्रकार परमात्मा में भी चेतनता और जड़ता दोनों रहती है। तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण की आभूषणता के रूप में प्रतीत होता है आभूषण बनने पर, वैसे ही चेतन ब्रह्म ये जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे मनुष्य स्वप्न में शीघ्र ही दीवार बना लेता है, या शीघ्र ही कोई काम कर लेता है, या कोई भी वस्तु व्यक्ति जो संकल्प करता है, जो विचार करता है, वही चीज उसमें बन जाती है स्वप्न में। वैसे ही मरण काल में जीवात्मा दूसरा शरीर अपने आप बन जाता है। स्वप्न में अपने संकल्प से ही जन्मता है, मरता है, जबकि स्वप्न की बात जागने पर सत्य नहीं होती, मिथ्या ही है। इस जीव की अपनी वासना ही ये 5 भौतिक शरीर रूप में प्रकट होती है। ये जीव की बनाई हुई, खड़ी की हुई देह शरीर है, ये संसार है। जैसे छोटा बालक के आगे कोई कह दो कि फला जगह प्रेत रहता है, अब उसने ना देखा ना आपने देखा, केवल ऐसा ही उसको कह दो कि फला जगह प्रेत रहता है, बस उस जगह या उसकी कल्पना करते हुए भयभीत हो जाते कि फला जगह प्रेत रहता है। या तो उस जगह जाए या देखे या उसकी याद भी करे तो उसको डर लगने लग जाता है। अब जबकि ना तो वहां कोई प्रेत है ना वहां कुछ है, केवल ऐसे ही खड़ा कर दिया। मन बुद्धि अहंकार एवं 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, इन 8 का समय पुरेष्टक कहा गया। हमारे जो मन बुद्धि अहंकार, एक तो चतुष्ट अंतकरण होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो ये है। तो मन बुद्धि अहंकार, मन कह दो चित्त कह तो एक ही बात है, अलग अलग व्याख्या करते हैं तो इनको अलग अलग बता देते हैं, नहीं तो मन बुद्धि अहंकार चित्त एक ही चीज होता है। तो मन बुद्धि अहंकार 3 तो ये, और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, 5 जो तन्मात्राएं 5 तत्वों की, ये 5 तन्मात्राएं, ये 5 और 3 8, ये 8 मिलकर हमारे पूरी अष्टक कहलाते हैं। यानी ये काया पूरी है, और अष्टक इसलिए कि ये 8 तत्व मिलकर ये पूरी बनी है, इसलिए इसको पूरी अष्टक कहते हैं। पूरी अष्टक 8 तत्वों की पूरी कहलाती है। और यही आतिवाहिक देह कहा गया। सजीव पहाड़, वृक्ष, स्थावर आदि अवस्थाओं में तथा कल्प वृक्ष की अवस्थाओं में भी पाषाण शिला के समान घनीभूत जड़ता वाली तमोयुक्त ये आतिवाहिक देह शरीर सुषुप्ति अवस्था में स्थित होकर ज्यों की त्यों ही स्थित रहती है। जैसे सजीव पहाड़ है, वृक्ष है, कल्प वृक्ष मान लो, पाषाण पत्थर शिला मान लो, इनमें भी वो शक्ति तो परमात्मा की रहती है, किसी भी रूप में रहो। जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इस जीवात्मा की मुक्ति अगर चाहते हैं अपनी आत्मा की, तो यथार्थ ज्ञान होने पर ही, सही ज्ञान होने पर ही हो सकती है। उसी ज्ञान से वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है।
जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह शास्त्रों में दो प्रकार से बतलाई गई, एक जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति ही तुरीय अवस्था है। जो जागृत अवस्था में तो हम सब कर्म करते हैं, पाप कर्म करो चाहे पुण्य करो, ये सारे ही करते हैं, देखते हैं, सुख दुख अनुभव करते हैं। स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव तो होता ही है, और सुषुप्ति अवस्था में थोड़ा आनंद का अनुभव होता है, लेकिन वो भी पूर्णतया मुक्ति का नहीं है। उससे आगे जो चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, उस तुरीय अवस्था में जो पहुंच जाए कि हे प्रभु अब तो तू ही है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, प्रभु के भरोसे अपनी गाड़ी परमात्मा के भरोसे सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो, डोरी उसके हाथ में, गलमाई मेरे बाजीगर का बांद्रा भावे ता पेरे, ऐसी अवस्था ही जीवन मुक्ति तुरीय अवस्था कहलाती है। लेकिन तुरीय अवस्था से भी एक अवस्था आगे और आती है, तुरीयातीत अवस्था आती है। जो तुरीयातीत यानी इस अवस्था से सबसे परे है वो ब्रह्म पद है। यथार्थ ज्ञान होने से ये जीव प्रबोध स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म का ही रूप हो, क्योंकि उससे यथार्थ ज्ञान हो गया, अपने आप का बोध हो गया। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान कब होगा, ये बोध कब होगा, ये ज्ञान कब होगा कि जब पुरुष प्रयत्न करेगा, व्यक्ति साधना करेगा, प्रयत्न करेगा, जानने की जिज्ञासा प्रकट करेगा तो कुछ प्राप्त हो सकता है। जो जीवात्मा अपने सर्वव्यापी स्वरूप को यथार्थ से जान जाता है तो वह सच्चिदानंद गणमय ही हो जाता है। किंतु जो जीव उपयुक्त ज्ञान से शून्य है वह अज्ञानवश पत्थर की शिला की तरह दृढ़ीकृत अर्थात अपने हृदय में संसार स्वप्न भ्रम को सत्य मान रखा, पत्थर की तरह। जैसे पत्थर कभी पिघलता नहीं, ऐसे ही जिसका दिल कठोर है और वो ज्ञान सुनकर भी, विरह अवस्था आने पर भी और पिघले नहीं, नरम नहीं हो, तो वो पत्थर का पत्थर ही रह जाता, कठोर दिल ही रह जाता। वो कठोरता को त्यागी नहीं, नरम नहीं हुआ तो वो अपना रूप बदल नहीं सकता, अपने स्वरूप को पा नहीं सकता है। जैसे बर्फ, कठोर तो बर्फ भी होता है लेकिन वो बर्फ अग्नि या गर्मी पाते पिघल जाता है। ऐसे ही जो अज्ञानी प्राणी तो बहुत सारे ज्ञानी है, लेकिन कोई कोई ज्ञानी महापुरुष जो है उनका संगत पाकर कठोर हृदय वाला भी बर्फ रूप जो है जिज्ञासुजन, वो कठोर तो होते हैं लेकिन वो पिघल जाते हैं ज्ञान पाकर, ज्ञान अग्नि से पिघल कर, और अपना स्वरूप जो असली स्वरूप क्या है, प्रभु का स्वरूप क्या जल है, तो वो जल बन जाता है। ऐसे ही जो मनुष्य का जीव आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप है, तो वो कठोर जो अज्ञान में कठोरता थी, तमता अंधेरा था, वो मिटकर क्या बन गया, आत्म स्वरूप बन गया। फिर वो किसी प्रकार का किसी के लिए शोक दुख हर्ष शोक इत्यादि से वो परे हो जाता है, शोक करता ही नहीं। किस लिए करेगा, किसके लिए करेगा। हे राम, वासनाओं का बंधन ही इस जीवात्मा के लिए बंधन है, तो वासना के कारण ही जीव बंधता है, और वासनाओं का अभाव हो जाए बस मोक्ष है। मोक्ष में कोई दूरी थोड़ी, फिर वासना ही बंधन है और वासना से मुक्त होना ही मोक्ष है। और वासनाओं का लय ही सुषुप्ति अवस्था है। वासनाएं कब खत्म होती है, हम जागृत अवस्था में अनेक इच्छाएं करते हैं और भाग दौड़ करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति दौड़ता है तो क्यों दौड़ता है, जीवन भर दौड़ता है, दिन भर दौड़ता है, रात को भी कोई तो ये कहते हैं कि महाराज हमें तो समय नहीं मिलता है, सोने का ही समय नहीं मिलता है। आधा घंटा सोए, 2 घंटे सोए, थोड़ा सोए और वापस चल देते हैं, काम में लग जाते हैं। तो किस लिए दौड़ रहा है कि उसकी वासना है, कामना है, इच्छा है, तब वो दौड़ रहा है। और स्वप्न में भी दौड़ता है। स्वप्न में जैसे दिन भर जो काम करते, जागृत जय जय मन रहे सोते जाए, जागृत अवस्था में जो काम करता है तो स्वप्न में भी वैसे ही सपने आते हैं, और रात्रि में भी वैसे ही वो दौड़ता है, जंगल में दौड़ रहा है, कहीं कहाँ कब कहाँ दौड़ रहा है, कभी के विषयों में दौड़ रहा है, तो वह वासना के कारण तो दौड़ रहा है। लेकिन जब तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था आती तो उस समय एकदम मन चित्त शांत हो जाते हैं। तो वासनाएं कहाँ शांत हुई, सुषुप्ति अवस्था में। तीसरी अवस्था जो सुषुप्ति है उस अवस्था में शांत हो जाती है। और वही वासना स्वप्न में जो नाना प्रकार से भासती है, लेकिन वहां जाकर शांत होते हैं।
तो इस प्रकार जब वासनाओं का नाश हो जाता है तो फिर जन्म मरण भी खत्म हो जाता है। जैसे पशु पक्षी इत्यादि अगर वासनाएं खत्म नहीं हुई तो पशु पक्षी और अदम योनियां हैं, तिर्यक योनियां, कीट पतंग, सांप बिच्छू गोयरा बिल्ली जानवर कुत्ता, ऐसे ऐसे जानवर बनाएंगे। उत्तम योनियों में जाओगे तो मनुष्य बन जाओगे, देवता बन जाओगे, गंधर्व बन जाओगे, लेकिन जन्म मरण तो नहीं छूटा ना। तो तात्पर्य है कि वासनाओं के कारण जन्म मरण का तारतम्य खत्म नहीं होता है। हाँ, कुछ कर्मों के कारण अच्छी बुरी योनियां भले ही प्राप्त हो जाएगी आपको, परंतु वास्तव में मोक्ष नहीं हो पाई। और जब तक मोक्ष नहीं होगी तब तक ये आवागमन का, जन्म मरण का चक्कर कभी छूट नहीं सकता है। इससे बच नहीं सकते हो काल से। तो अगर इससे बचना है तो अपने अंदर और बाहर जो जगत को बनाने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। उसी का, वही चिन्मय परमात्मा है और उसी का चिंतन करो, उसी का भजन करो और एक ही लक्ष्य बना लो कि हमें तो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जाना है, उसी का स्वरूप को पाना है, उसी का स्वरूप है और उसी को पाना है, उसी वही बनना है। तो ये बाह्य, अंदर बाहर भीतर जो जगत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में इस जगत का अभाव कर दो, इस विषय विकारों का त्याग कर दो। और वास्तव में जगत न तो पहले था, न अभी है, न भविष्य में ही कायम रहेगा। जैसे समुद्र की तरंगे, अनेक तरंगे बनती है, कभी ऊंची जाती, कभी नीची आती है, कभी कैसी बनती, कभी कैसे, लेकिन वो तरंगे सदा नहीं रहती है, सदा तो जल ही रहेगा। ऐसे ही ये जगत की तरंगे हैं, ये सब नष्ट होने वाली है। ये तरंगे संबंध, जाति, कुल, वर्ण, आश्रम, शरीर, संसार, कोई भी सत्य नहीं रहेगा। सत्य तो एक ब्रह्म ही रहेगा और वो ब्रह्म ही हमारा परम पद रूप है। तो इसलिए उस परम पद रूप को प्राप्त करके, उसका अनुभव करके और अपने अंतःकरण में उसी का अनुभव करते हुए उसी का स्वरूप बन जाओगे और ब्रह्म स्वरूप होकर परम पद की प्राप्ति कर लोगे। सत्य राम।